तारीख थी 15 अप्रैल, रात का वक्त और घड़ी में बज रहे थे 10:35। जगह थी प्रयागराज का कॉल्विन हॉस्पिटल की आवाज आती है। जब तक किसी को कुछ समझ नहीं आता तब तक माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की डेड बॉडीज जमीन पर गिरी पड़ी थी। सिर्फ 18 सेकंड में 20 राउंड गोलियां बिना रुके चल चुकी थी। एक भी सेकंड रुके बिना ये फायरिंग AK-47 से नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल से की गई थी। ये वही पिस्टल थी जिससे 10 महीने पहले ही पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इस पिस्टल का नाम है जिगाना, जो कि है विदेशी और महंगी भी और भारत में पूरी तरीके से बैन है। लेकिन इसके बाद भी ये पिस्टल गैंगस्टर की पहली पसंद है। आखिर ये पिस्टल कहाँ बनती है, कितने कीमत की है और भारत तक कैसे पहुंचती है, चलिए इन सारी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तुर्की में बनी जिगाना एक ऑटोमेटिक पिस्टल है जिसे एक कंपनी टीसाज ने 2001 में बनाया था। इस पिस्टल के कई मॉडल हैं। तब से इस पिस्टल के 16 अपडेटेड मॉडल आ चुके हैं। तुर्की में इस पिस्टल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अजरबैजान और मलेशिया की सेना, फिलीपींस पुलिस और अमेरिकी कोस्ट गार्ड भी इसका इस्तेमाल करती हैं। भारत में ज्यादातर 9mm की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल होता है। अपने देश में ये बैन है, लेकिन इसके बाद भी शूटर्स की ये पहली पसंद है। इस पिस्टल को पाकिस्तान के रास्ते भारत में भेजा जाता है। पंजाब में कई गैंग एक्टिव हैं जो कि पाकिस्तान के रास्ते भारत में हथियार मंगाते हैं। आजकल हथियारों को भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अधिकतर गैंग्स को पाकिस्तान पैसों के अलावा हथियार और गोला बारूद देकर भी मदद करता है। ये हथियार पंजाब से देश भर में भेजे जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन एक बार में 10 किलो हथियार व विस्फोटक पाकिस्तान से पंजाब के खेतों में गिरा देता है, जिसे बाद में स्थानीय एजेंट उठाते हैं और आगे के ठिकानों तक पहुंचाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में यह पिस्टल इलीगल रूप से बनाई जाती है। इसके लिए लोकल लेवल पर वर्कशॉप तैयार भी की गई हैं, जहां पर इस पिस्टल को तैयार किया जाता है। हूबहू जिगाना के मॉडल पर ही इसका निर्माण होता है। इसके साथ इसकी भारत में तस्करी की जाती है। भारत में यह 6 से 7 लाख रुपए में बेची जाती है। अगर अतीक के हमलावरों ने 3 पिस्टल का इस्तेमाल किया है तो इसके लिए उन्हें करीब 20 लाख रुपए खर्च करने पड़े होंगे। जाहिर है यह पिस्टल हमलावरों के पास कहां से आई, जांच में यह भी अहम बिंदु होगा। आपको बता दें कि अगस्त 2022 को अमृतसर में 4 जिगाना पिस्टल और 8 मैगजीन जब्त की गई थी। ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, आए दिन जिगाना पिस्टल को पुलिस जब्त करती रहती है। जनवरी 2022 में गोगी गैंग के शूटर करमवीर को जिगाना पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था। अक्टूबर 2021 को भी गोगे बिश्नोई गुट के 4 शूटर 9 पिस्टल के साथ पकड़े गए थे। इनमें जिगाना भी थी। इसके अलावा नवंबर 2020 में भी गैंगस्टर हाशिम बाबा को जिगाना पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। चलिए अब आपको इस पिस्टल की खासियत के बारे में भी बता देते हैं। इसमें एक बार में 15 गोलियां लोड हो सकती हैं। यह जल्दी गर्म नहीं होती, जिससे हाथ नहीं जलता और चलाने वाले के लिए सुरक्षित होती है। इस पिस्टल पर एडजस्टेबल साइट लगा सकते हैं। जिगाना दूसरी पिस्टल से इसलिए भी अलग होती है क्योंकि इससे निकलने वाली गोली 1 सेकंड में 350 मीटर की दूरी तय करती है। जिगाना सीरीज की सभी पिस्टल तुर्की की कंपनी टिसाज ट्रैपजेन आर्म्स इंडस्ट्री कॉर्प बनाती है। यह कंपनी पिछले 22 सालों से पिस्टल बना रही है। जिगाना पिस्टल में ब्राउनिंग टाइप लॉकिंग सिस्टम है जो उसे पावरफुल बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिगाना M16 जिगाना का सबसे ओरिजिनल मॉडल है, जिसमें शॉर्ट अंडर बैरल डस्ट कवर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में दावा किया गया है कि पिस्टल को पहले कई पैरामीटर पर टेस्ट किया जाता है, जैसे कि उसका फायर कंट्रोल टेस्ट में 100% पास होने के बाद ही इसे सप्लाई किया जाता है। जिगाना सीरीज का सबसे आखिरी मॉडल जिगाना PX9 है। दोस्तों, जिगाना हंगरी मूल की एक लड़की का नाम है, जिसका मतलब होता है जिप्सी गर्ल। कुछ रिपोर्ट में तो ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर्स के बीच पसंद की जाने वाली यह पिस्टल नकली हो सकती है। मेड इन टर्की जिगाना पिस्टल, जिसे अपराधी 5 से 10 लाख रुपए में खरीद रहे हैं और अपने स्टेटस सिंबल के रूप में दिखा रहे हैं, वह फर्स्ट कॉपी हो सकती है। इस बात की अधिक संभावना है कि पाकिस्तान में इस नकली हथियार को तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शूटर्स की ओर से इस्तेमाल जिगाना भी असली नहीं बल्कि फर्स्ट कॉपी हो सकती है। फर्स्ट कॉपी यानी असली ना होकर असली के करीब। कई क्रिमिनल से जब्त पिस्टल की जांच में पता चला है कि ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में बनी हुई फर्स्ट कॉपी है। इस तरह के आर्म्स को बेचने के लिए वेबसाइट्स और ब्लॉग्स का भी यूज किया जाता है, जहां इसकी कीमत भी काफी कम होती है। पहले से इस्तेमाल की गई और लोकल रूप से बनी ये जिगाना F9mm पिस्टल पाकिस्तानी करेंसी में 17,000 से भारतीय करेंसी में 5,000 में बेचती है। वहीं नई पिस्टल 93,000 से 1.5 लाख रुपए में बेची जाती है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अतीक और उसके भाई अशरफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के पास इतने महंगे हथियार कहां से आए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कस्टडी में शूटर सनी ने कबूल किया है कि इन तीनों आरोपियों को दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क से हथियार मिले थे। कानपुर का बाबर भी इसी गैंग से जुड़ा था। बाबर के जरिए ही ये लोग गोगी गैंग के संपर्क में आए थे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये लगातार बयान बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस इन लोगों के दावों को क्रॉस वेरीफाई भी कर रही है। जितेंद्र गोगी गिरोह इन तीनों से एनसीआर में बड़ी वारदात करना चाहते थे। एनसीआर कनेक्शन के चलते ही गोगी गैंग ने एनसीआर चैनल का बड़ा कैमरा आई कार्ड इन्हें दिया था। सितंबर 2021 में जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। जितेंद्र हमेशा से लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास था। दोस्तों, इससे पहले उमेशपाल हत्याकांड में भी ब्रांडेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। अतीक के बेटे असद ने 4 लाख की कीमत का कोल्ट ब्रांड की पिस्टल का इस्तेमाल किया था। अतीक के गैंग में किसी के पास भी इस पिस्टल का लाइसेंस नहीं था। ऐसा कहा जा रहा है कि यह अतीक अहमद के किसी खास आदमी की पिस्टल थी और असद ने इसी से उमेशपाल पर गोली बरसाई थी। जब असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया गया तो उस समय भी यूपी एसटीएफ ने असद के पास से विदेशी हथियार बरामद किए थे। असद अहमद और उसका साथी शूटर गुलाम वॉल्थर P88 और ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर रहे थे। इन दोनों को भी बेहद ही खतरनाक पिस्टल माना जाता है। ये साइज में इतनी छोटी होती हैं कि इसे आसानी से छिपाकर साथ में रखा जा सकता है। इसका निशाना भी सटीक होता है। अगर वॉल्थर P88 की बात करें तो ये जर्मन कंपनी द्वारा बनाई गई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इसकी मेन खासियत ये होती है कि इसमें हाई कैपेसिटी की डबल स्टैक्ड मैगजीन है। इसमें 15 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। वॉल्थर P88 को साल 1983 में डिजाइन किया गया था। इस कॉम्पैक्ट पिस्टल का हल्का होना भी बड़ी खासियत है। इसका वजन 895 ग्राम होता है। इसके 2 वेरिएंट आते हैं, जिसमें पहला 7.4 इंच और दूसरा 7.1 इंच लंबा होता है। इस पिस्टल में 9/19 mm की पैरापेलम की कारतूस का इस्तेमाल होता है। इसकी फायर रेंज 60 मीटर तक है। वहीं अगर ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर की बात करें तो ये एक पॉकेट रिवॉल्वर है, जिसे आराम से जेब में रखा जा सकता है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। इसे फिलिप वेलबे एंड सन ने 1872 में इंग्लैंड में बनाना शुरू किया था। इसमें घूमने वाला 5 राउंड का सिलेंडर होता है। इस पिस्टल की खासियत ये है कि इसके बैरल की लंबाई 2.5 इंच होती है। इससे 14 मीटर तक टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटिश बुलडॉग अमेरिका में भी काफी लोकप्रिय थी। दोस्तों, एक जमाना था जब यूपी में माफिया और शूटर का सबसे ज्यादा भरोसा मुंगेर में इलीगल रूप से तैयार की जा रही 9 mm पिस्टल पर ही था। इन पिस्टल व कारतूसों की सबसे ज्यादा खेप पूर्वांचल के क्रिमिनल को ही सप्लाई की जाती थी। हालांकि अभी भी पिछले कुछ सालों में लखनऊ व आसपास के जिलों में भी ऐसे हथियारों की तस्करी बढ़ गई है। 90 के दशक में पूर्वांचल में जब मुन्ना बजरंगी, ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी गिरोहों का दबदबा था, तब इस गैंग के बीच सुपारी लेकर की गई हत्याओं में 9 mm पिस्टल का ही इस्तेमाल होता था। बजरंगी और ब्रजेश सिंह ने जब सरेंडर किया था तो कुछ समय के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कम हो गया। मुंगेर के 9 mm और 0.32 बोर के पिस्टल पूर्वांचल के अपराधियों को पिछले कुछ सालों से फिर भाने लगे हैं। 9 mm के कारतूस बैन होने से अन्य जगहों पर ये महंगे मिलते हैं। मुंगेर में इनकी इलीगल फैक्ट्रियां होने से ये कम दामों पर उपलब्ध हैं। पकड़े गए क्रिमिनल ने ये खुलासा किया था कि मुंगेर में 0.32 बोर की जो पिस्टल बन रही है उसमें 9 mm कारतूस भी लगी जाती है। 20,000 से 50,000 रुपए की कीमत तक 9 mm पिस्टल काफी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंगेर में इलीगल आर्म्स बनाने और स्मगलिंग का इतिहास काफी पुराना है। मुंगेर में आर्म्स का निर्माण अंग्रेजों से लड़ने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज मुंगेर का इलीगल आर्म्स निर्माण व बिक्री का धंधा देश के सभी राज्यों के लिए सरदर्द बन गया है। अंग्रेजी हुकूमत के खौफ से पश्चिम बंगाल के नवाब मीर कासिम ने बंगाल से हटाकर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अंग्रेजों के मुकाबले के लिए उनके सेनापति गुरकीन खान ने मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की थी। खैर, उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में काफी जानकारी मिली होगी। अगर आप भी इस इलीगल पिस्टल के बारे में जानते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।